CNC Machines and Automation by विवेक सक्सेना। आज हम MEMA 304 का फर्स्ट यूनिट का 1.1 टॉपिक NC मशीन्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम आज यह देखेंगे कि बेसिकली NC मशीन्स क्या होती हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत मशीन को तैयार किए हुए प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बेसिकली न्यूमेरिकल कंट्रोल कोई एक मशीनिंग मेथड नहीं है, बल्कि ये एक धारणा है मशीन को कंट्रोल करने की, कि जिसकी सहायता से हम जो प्रोसेस हमें करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया हमें करनी है, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत मशीन को तैयार किए हुए प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और अगर हम देखें तो 1940 में न्यूमेरिकल कंट्रोल का इन्वेंशन हुआ था। इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स या नंबरों की एक सीरीज़ होती है जिसके द्वारा प्रोग्राम रन होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम आगे चलता रहता है और उसी हिसाब से मशीन टूल अपना कार्य उस वर्कपीस पे पूरा करता है। प्रारंभ में या NC मशीन्स के शुरुआती दौर में कटिंग टूल के सापेक्ष वर्कपीस की पोजीशन को ही कंट्रोल किया जा सकता था। यानी कि जब शुरुआत हुई थी 1940 के आसपास, तो जो NC मशीन्स बन रही थी या बनाई जा रही थी, उसके अंदर केवल ऑटोमेशन इस बात का था कि जो कटिंग टूल की जो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में वर्कपीस की जो पोजीशन है उसको अपन न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते थे। उस वक्त इसके अलावा और जो भी कार्य मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते थे उन्हें ऑपरेटर को संपन्न करने पड़ते थे। जैसे कि कटिंग टूल का चयन, स्पीड, फीड या कूलेंट को ऑन ऑफ करना आदि आदि, ये कार्य मैन्युअली ऑपरेटर करता था। इसके बाद की अवस्था में मशीन टूल में और इम्प्रूवमेंट हुए और कटर यानी कि कटिंग टूल और वर्कपीस की पोजीशन के अलावा मटेरियल रिमूवल भी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल किया जाने लगा। इसके साथ ही मशीन टूल के डिज़ाइन में भी इसी के अनुसार परिवर्तन होने लगे और मशीन टूल जो बने वो एडवांस मशीन टूल्स बनने लगे। जैसा कि उसमें हमने रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रूज का प्रयोग किया जिससे कि फ्रिक्शन कम हुआ, अच्छे स्लाइडवेज डिज़ाइन किए जिससे कि परिशुद्धता मेंटेन रहे, और इस प्रकार की जो मशीन्स बनी उन्हें न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहा गया। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत किसी भी मशीन को तैयार किए हुए प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जिसमें ब्लॉकों या नंबर की सीरीज़ होती है। जब न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो फिर उसे अपन CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल अभी चर्चा NC सिस्टम की या न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की ही करेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक निर्देशों को, अल्फ़ा न्यूमेरिक निर्देश मतलब ABCD और 1 2 3 4 यानी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को कॉम्बिनेशन, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक निर्देश कहलाता है। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल में अल्फ़ा न्यूमेरिक निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कार्ड या पेपर पर अंकित किया जाता है और जिसे बाद में मैग्नेटिक कैबिनेट की सहायता से क्रियान्वित किया जाता है। टूल की लंबाई या डायरेक्शन, ट्रैवर्स की डायरेक्शन को सर्वो मैकेनिज्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल में जब हम निर्देशों को कार्ड, पेपर या टेप पर अंकित कर लेते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को मशीन रीड करके बफर स्टोरेज में स्टोर कर लेती है और प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसा कि आप इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए मशीन कंट्रोल यूनिट को। मशीन कंट्रोल यूनिट ने उसको जो प्रोसेस होना है, मैन्युफैक्चरिंग होना है उस मशीन के ऊपर, उसको वो डाइवर्ट कर उस तरफ भेजता है, मशीन को पावर दी जाती है और इस प्रकार से हमारा प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि अगर आपने अपना एक न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम बनाया सिंपल टर्निंग प्रोसेस के लिए, अब आपको अगर ड्रिलिंग के लिए बनाना है तो आपको अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। यानी जैसा ही ऑपरेशन चेंज होगा, वेरिएशन आएंगे ऑपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जैसे ही वेरिएशन आएगा तो उसी हिसाब से, उसी रेस्पेक्ट में हमें अपने प्रोग्राम को, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम को हमें चेंज करना पड़ता है। हालांकि न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी को हम वाइड वैरायटी के ऑपरेशंस के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे असेंबली, ड्राफ्टिंग, इंस्पेक्शन, शीट मेटल वर्क आदि आदि। लेकिन प्रोमिनेंटली, मुख्य रूप से जहाँ पे मेटल मशीनिंग प्रोसेस है वहाँ पे NC मशीन्स का या NC प्रोग्राम्स का बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिवली उसका यूज़ किया जाता है और यह करने से पार्ट की, जो पार्ट बना उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उसको बनने में लगने वाला समय, उसको बनने में उसकी जो लागत है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्न कर पाते हैं।